निराश्रित बच्चों के लिए जिस प्रकार का एक उदाहरण सेवा का प्रस्तुत किया, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है। बाबा कीनाराम की परंपरा रही हो या भगवान अग्रसर भगवान राम की परंपरा, उन्होंने समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को जहां पूरी तरह दूर करने में अपना योगदान दिया, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए सदैव अपना आशीर्वाद दिया, वहीं साथ ही साथ कोई भी अपने को निराश्रित न महसूस करे, उन सबको सहारा देने का काम भी किया। मातृशक्ति के प्रति कितने अनुपम विचार उनके हैं कि मातृशक्ति की कोई जाति नहीं होती और साक्षात देवी स्वरूप है। जिस समाज में और जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव हो, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन को ही वे प्रकृति का वास्तविक रूप मानते हैं और उससे अलग कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यह पवित्र परंपरा आज उसी का प्रतिनिधित्व कर रही है। आयुष का यह बड़ा सेंटर, मैंने अभी इस आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के इस बड़े केंद्र को मैंने बाबा शंभुराम जी के साथ जाकर के अवलोकन किया है। उद्घाटन के बाद मैंने देखा है, एक तरफ आयुष से जुड़ी हुई विभिन्न विधाओं की उपचार की सुविधा है, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, वहीं पंचकर्म और अन्य जो भी आयुर्वेद की वे पद्धतियां हैं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं, उन सबको समावेश करके यहां पर आयुष के एक अच्छे केंद्र के रूप में मां गंगा के तट पर इस स्थापित करके लोगों को आरोग्यता प्रदान करने का भी एक माध्यम आज यहां पर सर्वेश्वर समूह ने, यहां पर अग्रसर भगवान राम के इस पावन स्थली पर काशीवासियों के लिए और यहां पर आने वाले सभी नागरिकों के लिए प्रदान किया है। मैं इसके लिए यहां पर इस पूरी परंपरा से जुड़े हुए, खासतौर पर सर्वेश्वरी समूह से जुड़े हुए उन सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आयुष की इस परंपरा को यहां पर एक नया स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश के अंदर बिखरी हुई आयुष की विभिन्न पद्धतियों को जोड़ करके आयुष मंत्रालय का गठन किया, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग, इन सभी पद्धतियों को एक साथ जोड़ा और जोड़ करके उन्होंने एक मंत्रालय बनाया, आयुष मंत्रालय के रूप में। आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस के सेंटर में बेहतरीन कार्य कर रहा है। यह अपने आप में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो आयुष पद्धति से लोगों को संपूर्ण आरोग्यता की ओर एक नई दिशा दे सकता है। और यही नहीं, 21 जून की तिथि को दुनिया के अंदर विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम आयोजित करना है। आज दुनिया योग के पीछे भाग रही है। दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश आज योग के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा की, योगियों संतों की इस परंपरा की, सिद्धों की इस परंपरा को आत्मसात कर रहा है, उसके व्यावहारिक ज्ञान को ले रहा है। पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ रही है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक माध्यम है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का एक शुरुआत वहां से शुरू होता है और योग का भी एक केंद्र यहां पर बनाया गया है। ये अनेक, यानी उन सभी को एक साथ जोड़ करके यहां पर बाबा शंभुराम जी की प्रेरणा से सर्वेश्वर समूह ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और अग्रसर भगवान राम के
नाम के साथ इसे जोड़ते हुए यहां पर आरोग्यता प्रदान करने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ये निश्चित ही फलीभूत साबित होगा। अधिक से अधिक लोग यहां से आरोग्यता प्राप्त करेंगे। भारत की परंपरागत पद्धति के साथ जुड़ करके वे लोग न केवल स्वस्थ और निरोग होंगे, बल्कि एक स्वस्थ अपनी आरोग्यता के माध्यम से लोगों को भी एक नई दिशा देंगे। भाइयों बहनों, हमने आयुर्वेद और भारत की इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने आयुर्वेद की ताकत को देखा होगा। न केवल भारत में, दुनिया के अंदर जो चीजें हमारी सामान्य पद्धति दिनचर्या की पार्ट थी, उसका हिस्सा थी, दुनिया उसके पीछे भाग रही थी। जैसे हम लोग हल्दी का उपयोग, सामान्य दिनचर्या में कौन ऐसा भारतीय परिवार होगा जो अपने यहाँ दाल, सब्जी या अन्य जो भी हम सब्जी रसोई बनती है उसमें हल्दी का उपयोग न करते हो, या जिन मसालों का उपयोग करते हैं, ये केवल मसाले नहीं है, ये केवल एक स्वाद के साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कितना विस्तार देते हैं, कितनी मजबूती प्रदान करते हैं। यह कोरोना कालखंड में देखा होगा, जब बहुत सारे लोगों को हल्दी का पानी पीते हुए, दूध मिला हुआ हल्दी का, दूध में हल्दी मिला करके पीते हुए आप सबने देखा है। काढ़ा का सेवन करते हुए देखा होगा। मुझे लगता है कोई बिरला ही घर रहा होगा भारत के अंदर और दुनिया के अंदर जिसने आयुष काढ़ा को किसी न किसी रूप में न लिया हो। आयुर्वेद के पीछे भागते हुए समूह को, दुनिया को आप सबने देखा होगा, और ये चीजें दिखाती हैं कि आयुष में दम था, और इसलिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वह कोरोना जैसी महामारी के दौरान लोगों के जीवन की एक आस बनी थी। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयुर्वेद की वास्तविक जननी भूमि तो एक काशी ही है। काशी से ही उसको एक नया रूप मिलना चाहिए। आज उसे यहां पर एक बार फिर से अग्रेश्वर भगवान राम आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के इस केंद्र के माध्यम से पुनर्जीवन करने का काम यहां पर बाबा शंभुराम जी के सानिध्य में सर्वेश्वर समूह उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के देश के अंदर आयुष के प्रचार प्रसार में पूरा योगदान दे रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से हजारों सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर योग की सामान्य वहां पर क्रियाओं का अभ्यास कराने से लेकर के वहां पर आयुष पद्धति से उपचार की तमाम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। दोनों सरकारों ने मिलकर के, ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के जहां इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अगर यहां पर धर्मार्थ संस्थाएं इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ती हैं तो यह इस कार्यक्रम को एक नई गति और एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा ही। और मेरा मानना है कि अब तक उपचार करने के लिए लोग दुनिया में जाते थे। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि भारत ने कुछ मॉडल दिए दुनिया को। अभी चीन के अंदर कोरोना की कहर आपने देखी होगी। चौथी पांचवी कौन सी कहर है चीन में, कुछ पता नहीं लगता, लेकिन क्या खराब स्थिति थी। लेकिन भारत के अंदर कोरोना पूरी तरह नियंत्रित है। चीन की वैक्सीन फेल हो गई, भारत की वैक्सीन, एक नहीं दो वैक्सीन का लोहा दुनिया मान रही है। और यही नहीं, दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबसे कम मृत्यु दर अगर किसी देश में रही और उसे सबसे अच्छे मॉडल किसी ने दिए हैं